कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। बियर बार खुलेगा, भट्टी खुलेगा, लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा। ये सरकार सबको जाहिल बनाना चाहती है। कोई भी युवा या कोई भी जो है नौजवान अगर आवाज उठाएगा उस पर देशद्रोह लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा। देश के लिए दो चीज बहुत हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी, दोनों ही इस देश के लिए हानिकारक है। इस बात को समझ लीजिए। हमारा देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। जिसको अगर इस्लामिक कंट्री चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, और जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाए। हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। रेल बिक रहा है, देश की मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है। भेल बिक रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। हमारी बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ इज्जत नहीं मिल रहा है, उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में बोलो ना। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। जब शिक्षित लोगों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, अनपढ़ लोग जो सत्ता में बैठे हैं तो वो यही चीज़ करेंगे कि किसी की लिंचिंग करेंगे, किसी पर जो है अगर आपने देखा कि रेप होता है तो उनके परिवार वालों को दबाया जाता है, और जो उसके जो है रेपिस्ट होते हैं उनको जो है खुली आज़ादी दे दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तरह तरह के आप देखिए, एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो नारे लगाए गए, लेकिन उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है। एक सच्चाई के लिए अगर कोई भी युवा या कोई भी जो है नौजवान अगर आवाज उठाएगा उस पर देशद्रोह लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये सरकार जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। लेकिन नौजवानों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, और भारत का विकास तभी होगा कि एक भारत के आप नागरिक बनकर भारत के अंदर काम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करेंगे। क्या कभी आप बस में चढ़ते समय ये पूछते हैं कि इसमें कितने हिंदू बैठे हैं, कितने मुस्लिम बैठे हैं? नहीं पूछते ना। आप चढ़ जाते हैं, बैठते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से हर जगह आप देखिए, किसी बस्ती में अगर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं तो वो नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो राजनीति इस तरह की कर रहे हैं, तो उनको नहीं करनी चाहिए, और हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, इस मतभेद को जो है ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो अभी लिंचिंग का किया गया, उस पर ही जो है मतलब छेड़छाड़ के मामले में जो है लगभग 7-8 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, पॉस्को एक्ट भी लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकार की नाकामी है। ये जो है सरकार एक धार्मिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। सरकार है वो उत्तर प्रदेश में नाम बदल दिया, जिलों के जैसे अलीगढ़ का बदल दिया गया है और मैनपुरी का बदला गया है। देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता। नाम बदलने से, अगर मैं अपना नाम सलमान रख लूँ तो सलमान नहीं बन जाऊँगा, मैं जो हूँ वही रहूँगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखिए दारू के ठेके खुले हैं, लेकिन आप स्कूलों की शिक्षा बंद करे हुए हैं। अस्पताल आपने नहीं संभलवाए, उसमें जो पानी भरे पड़े हैं। जो 7 एम्स बनाने की आप बात करते थे, 7 एम्स में एक भी एम्स नहीं बना जिसमें महामारी के टाइम पे जो है इलाज हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें नाकामी है, केवल नाम बदलने का काम किया है। उसमें जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, तो नाम बदलने से विकास नहीं हो जाता। आप अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ कर देंगे तो उससे कुछ नहीं है। लेकिन जो है काम के ऊपर जो है बातचीत होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, आप जो है कुछ नहीं कर सकते। शौकत भाई, जो इंडिया में कुछ मुसलमानों ने कुछ बयान दे दिए हैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, किस तरह से देखते हैं उन मुकदमों को? अरे भाई, हमको तालिबान से क्या मतलब है, हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हमारे देश की खूबसूरती इस संविधान से मतलब है। जो संविधान यहाँ पर सबको अपनी अपनी धर्म मानने की आज़ादी देता है, अपने आज़ाद देश में सबको जीने का अधिकार देता है। ये लोग तो तालिबान करके अफगानिस्तान करके तो रेल को तो बेच दिया, पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा को बेच दिया, भेल को बेच दिया, और तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक भोजपुरी में कहावत है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, वही आज देश में चल रहा है। रेल बिक रहा है, देश की मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है। भेल बिक रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। हमारी बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है।
ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ इज्जत नहीं मिल रहा है, उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में बोला ना। जिन पे मुकदमे दर्ज हुए उनको लेकर क्या कहना है आपका मुस्लिमों पर? देखिए, एक बात बताते हैं, ये सरकार 7 वर्ष में सत्ता में बैठी हुई है और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हम और आपके हित में काम हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है जो गरीबों के फायदे के लिए हो। तो ये सरकार चाह रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में आगामी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वो मुस्लिम अफगानिस्तान की जो है समर्थन कर रहे हैं, तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, जिसको अगर इस्लामिक कंट्री चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए और जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाए। हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड तमाम लोग एक साथ रहते हैं। हमारी देश की यही खूबसूरती है। इस देश के लिए 2 चीज बहुत हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी। दोनों ही इस देश के लिए हानिकारक है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन ये सरकार तो गलत बोलने वाले को बचाने का काम कर रही है। अगर देश में मनीषा बहन के साथ बलात्कार किया गया, आधी रात को जला दिया गया, सरकार उन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसको बचाने का काम किया गया। जंतर मंतर पे आके एक समुदाय को गाली देने का काम किया गया, उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। कानपुर में गरीब रिक्शा वालों को मारा गया, उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। अरे भाई, चाहते क्या है? हमारा देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। और ये किसी का बाप का देश नहीं है कि जो मर्जी सो कहेंगे और हम कहने के तैयार होंगे। हम वही कहेंगे, हम वही बोलेंगे, वही करेंगे जो हमको संविधान इजाजत देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान इसीलिए बनाया था कि यहाँ पर सबको अधिकार मिलेगा, नहीं तो अमीर लोग इस देश में गरीबों को कुचल के मारने का काम करते। बीमारी गरीब अमीर को देख कर आता ना, भूख अमीर देखकर गरीब देखकर आता, तो इस देश का गरीब आदमी भूखे मर जाता, इलाज के अभाव में मर जाता। बियर बार खुलेगा, भट्टी खुलेगा, लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा। ये सरकार सबको जाहिल बनाना चाहती है, हम जैसे गरीबों को।